नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान की नई पाठशाला। आज हमारे साथ एक ऐसे सम्मानित शिक्षक और कोचिंग संचालक मौजूद हैं जो लगभग 2013 से विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी की राह दिखा रहे हैं। इनके संस्थान से हजारों छात्र विभिन्न प्रकार के सरकारी विभागों में चयनित हुए हैं। आइए जानते हैं उनकी सफलता का राज क्या है, विद्यार्थियों के लिए उनके अनुभव और सफलता के अनमोल मंत्र। आदरणीय कोच शीशराम जी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। शीशराम जी नमस्कार। नमस्कार जी, ज्ञान सिंह पाठशाला चैनल को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ। अच्छी उन्नति करे, आगे बढ़े। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत इनका बोलने का भी लहजा अच्छा है, तो ये संस्था और आगे बढ़े, तो इसने फॉलो जरूर कर लेना। ज्ञान सिंह जो मास्टर जी ज्ञान सिंह है ना, इसको जरूर फॉलो करना चैनल को। हाँ सर जी शीशराम जी। हाँ जी सबसे पहले हम अपने संस्थान के बारे में बताइए सर, थोड़ा सा क्या नाम है, कौन से रोड पे है, क्योंकि लोगों की देखो हमने इतनी बातें बताई हैं तो लोग बड़ा इच्छुक होंगे कि भी हम भी वहां जाके कोचिंग लें, क्योंकि आपका जो पिछला रिकॉर्ड है वो बड़ा जबरदस्त रहा है। तो थोड़ा सा अपने कोचिंग संस्थान के बारे में बताइए, कहाँ स्थित है? कोचिंग संस्था शुरू में जी मैंने 2013 में स्टार्ट करी थी। उसका बाद में मेरा 15 साल का अनुभव है जी। 15 साल का अनुभव मैं शेयर करता हूँ। एक बात बताना चाहता हूँ, सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ, जिंदगी का में कोई लक्ष्य लो ना तो उसमें बड़ा लक्ष्य रखो। अब तक मेरे पास 12,250 बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है, जिसमें 500 लड़कियां भी हैं, 500 बच्चियां भी जिसमें अलग अलग विभाग में भर्ती हुए हैं, जैसे आर्मी में, दिल्ली पुलिस में, आरपीएफ में, जटीए बटालियन में, मतलब हर बटालियन में मेरा बच्चा भर्ती हुआ है। तो दिल्ली पुलिस हो चाहे आरपीएफ हो, मैं पहले बच्चे को तैयार करता हूँ दिमाग से। अगर मैं बच्चे को दिमाग से तैयार नहीं करूंगा तो बच्चे तैयार नहीं हो सकते। पहले बच्चों को ये तैयार होता है। अगर यहाँ से तैयार नहीं होगा ना तो मैं ग्राउंड में नहीं डालूंगा कभी भी। जी, सबसे बड़ी पावर है दिमाग की सर। मास्टर जी, सबसे बड़ी पावर है ज्ञान सिंह जी, यह पावर है। इस तो बड़ी कोई पावर को नहीं मेरी तो जी। मेरी के पूरे संसार की यह पावर थी। बुद्ध की भी यह पावर थी, भगवान राम की भी यह पावर थी। ये जतरा पर लेबल लगा दिया ये भगवान का, ये भी महापुरुष था, ये इंसान था ये अपनी डाल, लेकिन ये महापुरुष था। उन आत्मज्ञान प्राप्त करो तो आत्मज्ञान प्राप्त करके पूरी दुनिया के बारे में बता दी आगे क्या चल रही है जी। तो मैं जैसे मैंने शुरुआत 0 से स्टार्ट करी थी सर। मैं 0 से नॉर्मल ये एकेडमी बनाई पहले मैंने, नॉर्मल बिल्कुल। मतलब कोई भी काम करो 0 से स्टार्ट करो, लेकिन लक्ष्य बड़ा रखो जी। मैंने पहले लक्ष्य बड़ा रख दिया था कि मैंने कुछ जीवन में बड़ा करना है। जैसे मेरा लक्ष्य है कि 30,000 बच्चे मेरे यहाँ से सिलेक्शन होके जाएं जी। अब तक मेरे बच्चे 12,250 का करीब सिलेक्शन हो सके। अब ये 3 महीने के अंदर 81 अग्निवीर में लगे हैं। आप फिलहाल की बता रहे हो, जो 9 बच्चे लगे हैं मेरे नेवी में, और 10 बच्चे लगे हैं उसमें एयरफोर्स में, और 9 टीए में लगे हैं, और 10 बच्चे फौजियों के लड़के लगे हैं, 10 बच्चे लगे गेम से। तो मेरे बच्चों का 125 बच्चों का सिलेक्शन अभी 3 महीनों के अंदर हुआ है। मैंने कैसे भी बच्चों दे दो, कैसे भी 1 कुंटल 30 किलो को दे दो, चाहिए 40 किलो को दे दो, उसको मैं तैयार करता हूँ। हाँ जी कोच साहब, ये आपने कोचिंग संस्थान 2013 में शुरू किया था। हाँ सर। इसको शुरू करने का विचार आपको कैसे है? ये आया था कि मैं शुरू से है ना, जैसे मैं गुरुकुल की पढ़ाई की थी जी। जैसे गुरुकुल में जैसे भैया कोई देश के लिए कोई अच्छा काम करे, जने उदारी थे, ब्रह्मचारी का पालन किया था। शुरू से मैं ये चीज से जुड़ रहा था आध्यात्मिक से, जैसे विवेकानंद से, दयानंद से प्रेरित हुआ था कि कुछ बड़ा करना है बस जिंदगी में। ये जो मैंने संस्था खोली थी, और संस्था भी मैंने जैसे खुला वातावरण, अपने शरीर में 4 चीजों की जरूरत होती है, वायु, अग्नि, जल और मिट्टी। तो ये ना तो शरीर बन रहा, तो ये अपन चाहिए। इसलिए मैं यहाँ जो ये कोचिंग संस्थान आपने शुरू किया था। अच्छा, क्या कोई ऐसी सफलता की कहानी है जो आज भी आपको भावुक कर देती है? किसी बच्चे की, कोई ऐसा बच्चा आया हो जो लग नहीं रहा था कि भाई ये सफल होगा, और वो सफल हो गया हो और आपको बड़ी खुशी हुई हो? सबसे ज्यादा खुशी मिली थी सर, एक 7 रोड है ना, जो हिसार में जी, वहां का लड़का आया था। उसका 1 कुंटल 30 किलो वजन था जी। वो हर चीज से विलुप्त हो चुका था, मतलब नशा पानी वगैरह। 17-18 साल का लड़का था, वो घर का परेशान हो चुका, उसका मतलब इतना परेशान हो चुका था। मेरे पास वो सिर्फ वजन घटाने के लिए आए थे, तो उसने मोटिवेट किया, उसको मोटिवेट किया। उसका मैंने 13 महीने लगे थे, कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ उसको 13 महीने में मैंने 17 किलो वजन कम कर दिया उसका। अच्छा, 17 किलो वजन कम, 17 वजन कम कर। उसका बाद में जो 7 रोड की, हिसार की, फतेहाबाद की जो भर्ती हुई थी ना, तो उसमें उसने जैसे 300 बच्चे दौड़ते थे पहले, तो उसमें बच्चा में 10 बच्चे पकड़े थे, तो उसने
तीसरा पोजीशन प्राप्त किया। बहुत बढ़िया जी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट मारा था। फिर उसके बाद में वो टेस्ट उसको आया, उसका वो टेस्ट में भी बुलाया और उसके बाद में रनिंग में भी बुलाया और वो भर्ती हुआ। आज वो 1.5 लाख रुपए की सैलरी ले रहा है। 1.5 लाख रुपया सैलरी है। 21 पैरा में है, पैरा का में है। उस तरह बड़ो मेरो सबसे बड़ो मैं गर्व करूंगा कि इस बच्चा ने तैयार कर दियो। मैं 1 कुंटल 30 किलो का जो फास्ट फूड थे हर चीज तो मतलब बिल्कुल वो खत्म हो चुका था बच्चा। अगर मेरे पास नहीं आता तो हर चीज तो खत्म बच्चा था। उससे मैं भावुक होता हूँ। देख मैंने क्या करके दिखाया उससे। वैसे मैंने हर बार मैंने इसके बाद में कुंटल का भी आ लिया और 90 के भी आ लिया। सब बच्चे मैंने तैयार किए। पहले मैं काम करता हूँ दिमाग से जी, अपना दिमाग से। जैसे इंसान कोई भी लगा लो, जब दिमाग ही तैयार ना है ना तो वो काम में शुरुआत मत करो ना। सही बात। अगर दिमाग तैयार होगा ना तो उस काम में शुरुआत करो। फिर उसमें कोई बहानाबाजी नहीं चलेगा। कोई बहाना 1% भी बहानू नहीं चलेगा। दिमाग तैयार होगा ना, बहानू का मतलब ही कोई ना कोई बहानू चल सके है ना। माइंड सेट होगा ना तो उसमें जगाने की जरूरत कोई ना। वो ललाई तो जाएगा 3 बजे चले जाएगा की आदत इसी हो जाएगी। अगर मन ने ग्राउंड में जानो से, मैंने किताबा खन जानो से, मैंने 18-14 घंटा मैंने स्टडी करनी है, वो पागल हो जाएगा। 2 डाल का पागल हो। एक तो वैसे पागल जैसे भाई वैसे मेंटली भाई वो उसको कोई ज्ञान नहीं होता। एक पागल होता है जुनून से पागल जी। जो जुनून से पागल होगा ना वो सबसे पावरफुल होता है। इंसान नेगेटिव में डल गया तो उसका डाउन हो जाता है आईक्यू, सब कुछ डाउन हो जाए। और इंसान पॉजिटिव में होगा ना, लंबा लक्ष्य लेगा तो उसका आईक्यू खतरनाक हो जाता है, ये डेंजर मैन हो जाता है। वो थकता नहीं, किसी से नहीं था। थकान नाम की चीज होती नहीं धरती पे। अगर जैसे आप 24 घंटा के अंदर जो सोचेंगे ना वहां निकलेगा होगी। 24 घंटे के अंदर जो सोचेंगे दिमाग में वहां बात निकलेगा होगी। आप क्या सोच रहे हैं? सही बात है, यह चीज है। देखिए सर, हाँ जी, देखिए कोच साहब ने बताया है कि कुछ भी असंभव नहीं है। इन्होंने 130 किलो के एक लड़के का उदाहरण दिया। कितना बड़ी यात्रा है, जो जिंदगी से थक चुका था, किसी प्रकार के माँ बाप को उनको कोई सफलता की राह दिखाई नहीं दे रही थी, फिर भी इन्होंने अपनी मेहनत से और लगन से उस बच्चे को तैयार किया। इन्होंने बताया कि ये सबसे ज्यादा बच्चे में भावना भर देते हैं, आत्मविश्वास से भर देते हैं। और जब आत्मविश्वास और से भरा हुआ बच्चा जब किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है तो वो निश्चित रूप से कोशिश उसकी कामयाब होती है। तो ये बहुत अच्छी बात लगी सर हमको। कितने घंटे तैयारी करनी चाहिए? समय ज्यादा महत्वपूर्ण या गुणवत्ता? समय भी जब ही आएगा जब समय जो माइंड सेट हो जाएगा तो उस समय का पता भी नहीं चलेगा। इतनी कम से कम 8-10 घंटे है ना मेहनत करता है ना, जो दिन में 8 घंटे मेहनत करता है। स्टडी लगा लो, चाहे ग्राउंड की प्रैक्टिस रहो, वो रुक नहीं सकता उसको। जिसको उसकी एनर्जी एक जगह लगानी चाहिए बस। सही बात है। उसकी एनर्जी 4 जगह एनर्जी जा रही है तो कामयाब नहीं होगा। एनर्जी एक जगह लगानी चाहिए। बच्चा कोई बुरा नहीं होता। बच्चा सिर्फ क्या होता है, एक एनर्जी जैसे घूम रहा है यार दोस्तों में कहीं जा रहा है, ये वो एनर्जी तो उसकी भी खर्च हो रही है, लेकिन वो गलत दिशा में खर्च हो रही है। एनर्जी सही दिशा में खर्च होनी चाहिए। जब सही दिशा में एनर्जी खर्च होगी ना उसको भी एक लेवल बन जाएगा, वो मंजिल पर पहुंचने लग जाएगा। सारो खेल है सर्व विचारा को, विचारा की ताकत। स्वामी दयानंद ने यह बात बोली, विचारों से ज्यादा ताकत कोई नहीं। एक लक्ष्य रखो, उस पर इतनी मेहनत करो, अगर सफलता है शोर मचाओ। सही बात है जी। बहुत बढ़िया बताया कोच साहब ने। कोच साहब, बार बार असफल होने वाले छात्रों को आप क्या सलाह देंगे? कई बार क्या होता है, कोई पेपर देते हैं उसमें असफल हो गया, फिजिकल क्लियर नहीं हुआ, ऐसे बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं उनको यही सलाह देना चाहता हूँ, पहले तो जीवन को समझो, पहले अपने आप को जानो, कुछ जिंदगी में कुछ पहले अपने आप से बातें करो। यार मैं क्यों सफल नहीं हो रहा, क्या मेरे में कमियां हैं, तो वे कमी ढूंढो। वो कमी ढूंढो, फिर उसको ऊपर एक लक्ष्य लो, फिर उस पर कड़ी मेहनत करो। ये जो बच्चा बार बार असफल हो रहा है तो उसने अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान नहीं दियो। सही बात। सिर्फ 10 जगह शक्ति जा रही है, और फिर साल भी निकल जाए, 2 साल भी निकल जाए, वो एक ही मेरी किस्मत खराब थी। किस्मत खराब नहीं होती, किस्मत बनानी पड़ती है, किस्मत मिट्टी में होती है। एक अच्छा लक्ष्य थे, एक अच्छा लक्ष्य मेहनत से उससे मतलब मंजिल पर पूछा जाता है। दानंद ने यह बात बोली, विवेकानंद ने भी यह बात बोली, जीसस ने भी यह बात बोली, प्लेटो ने भी यह बात बोली। आध्यात्मिकता इंसान में डल सके, ओलंपिक आध्यात्मिकता IPS बन सके, आध्यात्मिक सब कुछ कर सके, मतलब दिमाग की एनर्जी दूसरा नाम आध्यात्मिक। सही बात है जी, बहुत बढ़िया बताया कोच साहब ने। आगे इसी कड़ी में हम जानना चाहेंगे से कि आने वाले समय में प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है। जैसे ये मान लो फिजिकल टेस्ट हो रहे हैं और भी जो कंपटीशन के टेस्ट होते हैं, आपको क्या लगता है भाई क्या बदलाव हो सकते हैं उसमें? सरकार क्या बदलाव कर सकती है, आपको क्या लग रहा है? जैसे अग्निवीर की तो सर्विस ने जैसे बच्चों का थोड़ा मनोबल डाउन हुआ था। पहले तो पक्की भर्ती आ जाती तो बच्चे इसमें निश्चित होकर लग गए। अब आने का दिमाग में हलचल मच रही है, कितने रखेंगे, कितना रखेंगे, 25% रखने के कह रहे हैं, 75 घर वापस आएंगे, ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उसमें क्या है, मैं एक नौजवान का दिमाग अभी मतलब परेशान कर रखे हैं नौजवान।
नौजवान बिल्कुल परेशान कर रखा है, उनको दिमाग में हलचल में चलिए क्या होगा। जी तो मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, आप डट के मुकाबला सरकार जो करेगी करने दो, लेकिन तुम अपनी मंजिल के ऊपर मतलब जो भी है अपनी तैयारी में लगा रहो बस। जी तैयारी पे एक जगह फोकस पर तैयारी चलती रहनी चाहिए, उसमें को 1% भी आगे जाएगा मतलब नुकसान नहीं मिलेगा, आपने फायदे मिलेगा। जी आज के समय में कोच साहब, जैसे आपने भी पता है मोबाइल और सोशल मीडिया की बहुत समस्याएं हैं, इनके फायदे भी हैं नुकसान भी होते हैं, तो बच्चों को पता नहीं होता, तो कैसे बचे माँ बाप या बच्चों कैसे बचे? सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ, जैसे ये मोबाइल चलाते हैं, इनके दिमाग में कोई लक्ष्य नहीं, इनमें मनोरंजन चाहिए। जी ये मनोरंजन ज्यादा मोबाइल कौन चलाता है? जो मनोरंजन के शौकीन है। जी और जो लक्ष्य वाले जो बच्चे होते हैं, जो माइंड सेट होगा ना, वो अच्छी चीज देखेंगे, बस अच्छा भी है बुरा भी है, सही बात है। लेकिन असली चीज वो देखेंगे भाई, इसमें सर्च भी मार सकते हैं, गूगल भी मार सकते हैं, कुछ भी मार सकते हैं, मोबाइल बुरी चीज नहीं है, लेकिन उसमें मनोरंजन जो बच्चे हैं ना, या युवा अवस्था हाँ भगत सिंह 23 साल की उम्र में बैंड तो फांसी चढ़ गो, फांसी तो 1 घंटे 2 दिन पहले उसको खून बढ़ गो, तो 23 साल का नौजवान में एक बात बताना चाहता हूँ, 20 साल का 18 साल जो भी नौजवान से अब जिंदगी में कुछ बड़ो हासिल करके दिखाओ। जैसे भगत सिंह को नाम अमर शहीद भी ले रहे हैं, तो इसको काम करो। भगत सिंह 23 साल की उम्र में काम करके 90 साल को घर नहीं पड़े, उसे सही बात है, पक्की जिंदगी जी है, जिंदगी जियो तो मतलब कुछ करके जाओ जिंदगी में, अपना आपने जान के जाओ, अपना आपने कुछ करके जाओ, वह जिंदगी उससे। जी बहुत बढ़िया बताया कोच साहब ने। देखो भगत सिंह का उदाहरण देके कितना अच्छी तरह से समझाया है, आध्यात्म के बारे में भी हमने, जैसे बातों से आपको लग रहा है कि कोच साहब बहुत पहुंचे हुए आदमी हैं, तो इनकी जो बातें हैं उनका आपको निश्चित रूप से उनका फायदा होगा। सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ, एक अपना लक्ष्य चुनो और उस लक्ष्य के ऊपर इतनी मेहनत करो, पीछे मुड़ के मत देखो, जब तक लक्ष्य प्राप्ति ना हो पीछे मुड़ के मत देखो, सही दिशा में मेहनत करो, गलत दिशा में मेहनत करो, समय खराब मत करो, मटेरियल के पीछे मत भागो, लक्ष्य के पीछे भागो। जितनी ज्यादा सुविधा बच्चा ने दे दी जाएगी ना, बच्चों सुविधा का आराम सोचेगो, और बच्चा ने एक लक्ष्य दे दो बस, उसके ऊपर कड़ी मेहनत करवाओ, वो बच्चों मंजिल पर आराम से पूछ जाओ, पहला झटका में पास होकर निकल जाएगा जी। और नहीं तो अगर बच्चा भटक रहा है ना, तो वो 10 साल भी लगा दे, क्यों उसने पता हो कौन सी लाइन है मेरी, ये लक्ष्य उसने कुछ नहीं पता लक्ष्य को, तो वो 10 साल भी लगा दे, वो भटक जाएगा। 35 साल का यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, पढ़िया छूटे पीएससी में पढ़िया, उन्हें पता होगा चीज दे रहा है, एक झुग्गी झोपड़िया में बिहार का लड़का और यूपी का लड़का आईपीएस ग्रहण करेगा, बिहार का लड़का। हाँ। अभिभावकों को कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? कई बार माँ बाप से क्या गलतियां हो जाती हैं बच्चों की? माँ बाप लेबल नहीं लगाना चाहिए, बालक के मुंह देखना चाहिए, खुला बालक ने हमेशा खुला सपना देखना चाहिए, तो वो लेबल नहीं लगाना चाहिए, मैं डॉक्टर हूं तो मेरे बच्चा डॉक्टर बनना, नहीं, बच्चा का सपना दिखाओ, बच्चों भी कुछ करना चाहो अपनी जिंदगी में, क्यों भी कोई अलग लक्ष्य होता है, कोई अलग लक्ष्य है, उस पर उसने खुला छोड़ दो, उसको लेबल मत लो, गोटो मत ना उसने, स्प्रिंग में जितनी बिचांगा ना उतनी बच गई, स्प्रिंग में जितनी बिचा उतनी बच गई, तो उनका सपना छोड़ो, खुला छोड़ो बच्चों को, फिर उसमें तैयारी अपना आप डिसाइड करेगा मैंने क्या करना है, वो संदेश बढ़िया अच्छी दिशा दो उनको, बच्चों को परेशान मत करो ना, बच्चों को खुला सपना देखने दो, उनका कौन सा बने में भगत सिंह हो, कौन सा वो में दयानंद सरस्वती हो, कौन सा वो में अब्दुल कलाम हो, इनने सपना देखा था खाली कामयाब एसफल, तो अगर अब्दुल कलाम भी एयरफोर्स की इंटरव्यू में निकलेगा तो, लेकिन वो आदमी को सपना देखा था, सपना जितना बड़ा होगा ना, तो खुला क्या तो सपना देखोड़ा है, काल्पनिक सपना देखो भाई, सपना देखांगा युवाशियानो जदी तो बने हुए जब अपन पहले देखी तो ये तो मकान बना, पहले नक्शो ले आओ दिमाग को, और सपना देखो, सपना जितना बड़ा होगा ना उठा लगे इंसान पहुंच जाएगा। सही है, बहुत बढ़िया बताया। देखो कितनी बढ़िया बात बताई है कोच साहब ने कि बच्चों पर अपनी उम्मीदें नहीं थोपनी है कि भाई आप डॉक्टर हैं तो आपका बच्चा भी डॉक्टर बनेगा, आप टीचर हैं डॉक्टर तो आपका बच्चा टीचर बनेगा, इंजीनियर है तो इंजीनियर बनेगा। आजकल के माँ बाप की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो अपने बच्चे से ज्यादा उपेक्षाएं रखते हैं और ज्यादा उम्मीद रखते हैं, उसके कारण बच्चे पे ज्यादा प्रेशर आ जाता है और बच्चे तनाव का शिकार हो जाते हैं। तो ये कोच साहब ने बहुत बढ़िया बताया, बच्चों को फ्री छोड़ें, उनको कुछ करने दें, उनके भी कुछ अपने सपने हैं। अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सर? अंत में दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ, जिंदगी एक भगवान ने बड़ी मुश्किल से जिंदगी दी, कुछ करना है जिंदगी में, कुछ कर मतलब जिंदगी में अगर कोई भी इंसान जन्म लेता है, भगत सिंह ने जन्म लिया था, बार बार मैं ये लेता हूँ, ब्रूस ली ने जन्म लिया था,
क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जन्म लिया था, सचिन तेंदुलकर ने जन्म लिया, कुछ करो जीवन का, मैं मतलब तारा भी वे किडनी है, वे लीवर है, वो सब कुछ दिल है, लेकिन एक सही सोच, सही दिशा में को सपना बड़ा लो, हमेशा सपना छोटा कभी मत लो। एक बच्चा 100 चक्कर में नहीं थक रहा, एक बच्चा 15 में थक जाता है, 100 चक्कर में क्यों नहीं थक रहा? वो बच्चा का ओलंपिक का खिलाड़ी है, ओलंपिक का माइंड ओलंपिक का हो चुका है, वो कैसे थकेगा? अरे छोटा बच्चा जिसके दिमाग में कोई लक्ष्य नहीं, वो थक जाएगा। तो लक्ष्य हमेशा बड़ा रखो। मैं ये बात दर्शकों से ये बात बताना चाहता हूँ, जिंदगी में कुछ न कुछ बड़ा सोचो। अरे एक देख, जब तक बुरा दिन से नहीं गुजरोगे ना, तो अच्छे दिन की कल्पना क्यों करते हो? जी, किसी के लेबल मत लगाओ, मैंने इस माँ ने कर दिया, पिताजी ने कर दिया, कुछ नहीं, सब बकवास है। सिर्फ तुम्हारी कमी की वजह से तुम रह रहे हो। बस सही कोच पकड़ो, सही गुरु पकड़ो, उसका ज्ञान प्राप्त करो, वो सही दिशा बताओ, तुम इस रास्ते जाओगे तो उस मंजिल पर पहुंच जाओगे। जी, देखो ये एक एक चीज को बड़ा खोल के बताया हुआ है। इनका कोचिंग संस्थान है स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से, अपना कनीना रोड, दादरी कनीना रोड पे है। फोन नंबर हम डाल देंगे। आपका बच्चा पथ से भटका हुआ है या किसी प्रकार की किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो आप यहाँ जरूर आइए। निश्चित रूप से देखियो, इन्होंने उदाहरण दिया है कि 130 किलो का बच्चा है, उसको भी माँ बाप ने ये सोच लिया था कि सिर्फ फिट होने के लिए भेजा था, लेकिन यहाँ आके इन्होंने उसमें भावना भरी, वो फिट भी हुआ और जिंदगी में कामयाब भी हुआ, आज बढ़िया जॉब कर रहा है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। कोई किसी माँ बाप का कोई बच्चा भटका हुआ है किसी कारण से, तो एक बार यहां जरूर लेके आए, शीश-राम जी के संपर्क में लेके आए। बहुत ही आध्यात्मिक आदमी है, बात करने से बड़ा अपनापन लग गया है। यहाँ का वातावरण भी चारों तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है बिल्कुल प्रकृति से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं है और कुछ नहीं है। तो एक बार अपने बच्चों को एक बार यहां जरूर लेके आए, इनके संपर्क में लेके आए, निश्चित रूप से 100% आपका बच्चा कामयाब होगा। तो शीश-राम जी ने हमारे चैनल को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इतने आध्यात्मिक विचारों से हमारे चैनल को, हमारे दर्शकों को अवगत करवाया, इसके लिए हम शीश-राम जी का दिल से धन्यवाद करते हैं और सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं कि इसी प्रकार की आध्यात्म और शिक्षा से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान की नई पाठशाला को देखते रहें और हर बार आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली एक नई व शानदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।